हेलो कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है सीबीएसई क्लास 10 और क्लास 12 के इस बार का जो रिज़ल्ट आया था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। बहुत ही ज़्यादा अनफेयर रिज़ल्ट मैं कहूँगा इस बार सीबीएसई ने जो जारी किया। हालांकि 2021 का भी रिज़ल्ट सीबीएसई ने इसी तरह से अनफेयर तरीके से जारी किया था, बट वो रिज़ल्ट बिना एग्ज़ाम के लिए दिया गया था। बट इस बार कोविड के बावजूद भी बच्चों ने पढ़ाई करी, जबकि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही थी, ना ही ऑनलाइन पढ़ाई हो पा रही थी। बहुत से बच्चों के पास फ़ोन नहीं थे, मोबाइल नहीं थे। सब कुछ झेलते हुए बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम एक बार नहीं, केवल एक बार होता तो चलो ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम 2 बार दिया, और दोनों बार जो एग्ज़ाम के पैटर्न थे पूरी तरीके से एक दूसरे से अलग थे। और ऐसे में जब बच्चे अपना 100% परफॉर्मेंस दे के आते हैं, उसके बाद जब रिज़ल्ट आता है और रिज़ल्ट बिल्कुल ख़राब होता है, जो बच्चों के लिए बेहद ख़राब था, क्योंकि बच्चों को पता था कि हमने बहुत अच्छा लिखा तो हमारा अच्छा आएगा। बट सीबीएसई ने ऐसा कुछ भी नहीं करा और बिना चेक देखे ही कॉपी को चेक कर दिया और जो रिज़ल्ट है वो ख़राब कर दिया। सीबीएसई ने अपने नोटिफिकेशन में कहा था कि भाई हम जो रिज़ल्ट जारी करेंगे वो 50% वेटेज के आधार पर तैयार करेंगे। बट जब रिज़ल्ट आता है तो पता चलता है कि सीबीएसई द्वारा जो रिज़ल्ट तैयार किया गया है उस रिज़ल्ट को 30 और 70% के वेटेज के आधार पर तैयार किया गया है। तो इसी चीज़ को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने दोस्तों 26 अगस्त को जो है सीबीएसई को फटकार लगाई है। और सीबीएसई यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने, क्योंकि मैं ये चीज़ आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में अभी भी डाउट है कि हाई कोर्ट ऐसा कह ही नहीं सकता है, सीबीएसई के लिए कुछ हो नहीं पा रहा। तो मैं अब इसलिए आपको ये सारी चीज़ें डे टू डे पढ़ के बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, दिल्ली हाई कोर्ट ने 12वीं के परीक्षा परिणाम के फॉर्मूले पर सीबीएसई की खिंचाई की। अब इस जजमेंट में दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीएसई को क्या कहा है आप देख सकते हैं। सीबीएसई को हाई कोर्ट द्वारा क्या कहा गया है, तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 12वीं कक्षा के छात्रों को अंधेरे में रखने और उन्हें अंक प्रतिशत के निर्धारण के बारे में पहले से ही जानकारी नहीं देने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की शुक्रवार को खिंचाई की। और सीबीएसई ने 5 जुलाई 2021 को एक परिपत्र जारी किया था कि अकादमिक वर्ष 2021 और 22 में 12वीं कक्षा के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र की परीक्षाओं को 50-50% का समान महत्व दिया जाएगा। लेकिन जब नतीजे आए और नतीजों में 21 जुलाई और 2022 को उसने अंकों के निर्धारण करने का जो फार्मूला था वो 30 और 70% रखने की सिफारिश की। यानी कहा गया था सीबीएसई के जो नोटिफिकेशन में कि भाई 50-50% के हिसाब से हम रिजल्ट देंगे, बट जो रिजल्ट जारी किया गया उसमें 30-70% के हिसाब से रिजल्ट जारी किया गया, और जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट ख़राब हो गए, बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं ले पाए, और बहुत सारे बच्चे कंपार्टमेंट आ गई। ये सारे जो कॉन्सिक्वेंसेस है ये सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई की वजह से हुए हैं, और सीबीएसई के जो चेकर है उनकी वजह से। क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे पहले बता दिया कि वैसे बहुत सारे बच्चे जिनका कॉपी रीचेक करने के बाद उनके नंबर बढ़े, और मैंने इसके लिए वीडियो पहले बना दिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ सब देख सकते हैं। और यहाँ पर हाईकोर्ट ने और क्या कहा है, हाईकोर्ट ने कहा कि बोर्ड की ओर से चूक की गई है और उदासीन रवैया अपनाया गया था। यह दौड़ खत्म करने के बाद दौड़ के नियमों को बदलने के समान है। यानी पहले बोर्ड ने सिंपल तरीके से कहा कि भाई पहले जो है कहा गया कि भाई आपको 100 मीटर की रेस कंप्लीट करनी है, यानी 100 मीटर की रेस कंप्लीट करनी है। और जब आप 100 मीटर की रेस कंप्लीट कर लेते हो तो बोर्ड द्वारा जो रिजल्ट बनाया जाता है वो बनाया जाता है किसके लिए, 150 मीटर को लेकर। तो ये बोर्ड का कहना है कि हाई कोर्ट का कहना है कि बोर्ड ने पहले भाई विद्यार्थियों को कहा 100 मीटर दौड़े, लेकिन जब विद्यार्थी 100 मीटर दौड़ गए तो बोर्ड ने फिर क्या कहा, बोर्ड ने चेंज कर दिया कि भाई अब आपको जो रैंकिंग दी जाएगी, जो आपको मार्क्स दिया जाएगा वो 150 मीटर को देखकर ध्यान में रखा जाएगा। जो कि छात्र दौड़े कितने थे, 100 के लिए, लेकिन अब मार्किंग कैसे होगी, 150 के लिए। तो हाई कोर्ट ने इसी तरह से फटकार लगाते बोर्ड को कहा कि इस तरह से रवैया नहीं करना चाहिए सीबीएसई को, और दौड़ के नियमों को बदलने के समान है और पूरी तरह से मनमाना है। अदालत ने कहा कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे पता चलता है कि सीबीएसई के सक्षम जो अधिकारी है, जो प्राधिकरण है, जो अध्यक्ष द्वारा पारित ऐसा कोई भी आदेश नए अंक प्रतिशत के फार्मूले के संबंध के में सिफारिश की स्वीकार, लागू और अधिसूचित करता हो। यानी बोर्ड ने कहा कि सीबीएसई द्वारा ऐसा कोई भी, या आप कह सकते हैं कि ऐसा किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई छात्रों को, या ऐसे कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया जिसमें कहा गया था कि जो रिजल्ट बनेगा 30 और 70 के लिए बनेगा। बट बोर्ड ने रिजल्ट जारी कर दिया। रिजल्ट जारी करने के बाद पता चला कि भाई 30 और 70 के परसेंटेज के आधार पर रिजल्ट तैयार किया गया है। तो मैं पिछले 1 महीने से जब से रिजल्ट दोस्तों आया है तभी से मैं आप सभी के लिए फेवर में काम कर रहा हूँ। हाई कोर्ट चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे उड़ीसा हाई कोर्ट हो,
तमाम प्रकार के जो एसोसिएशन है, चाहे वो ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन हो, ऑल इंडिया स्टूडेंट जेई नीट एसोसिएशन हो, या उड़ीसा पेरेंट्स एसोसिएशन संघ हो, सभी के साथ मिलकर हम आप सभी के लिए न्याय के लिए लड़ रहे हैं। बट ये अभी क्या दिख रहा है कि ये इस तरह से ख़राब रवैया अपनाएगा सीबीएसई द्वारा, और हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं और फैसला हो सकता है कि हमारे पक्ष में है। दोस्तों, बस आपको सपोर्ट करते रहना है और साथ ही साथ आपको हिम्मत नहीं हारनी है। हम सीबीएसई की चुनौती दे रहे हैं, केवल सीबीएसई को नहीं, उन तमाम संस्थाओं को चुनौती है जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।